नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ, न्यूनताएं, उपलब्धियाँ इस विषय पर अपना व्याख्यान लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम है प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ अनेक हैं, पर कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन हम यहाँ आज करेंगे। पहली है राष्ट्रीयता और देश प्रेम। प्रगतिवादी कविता में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की प्रमुख रूप से भावनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें राष्ट्रीयता की यह भावना 5 रूपों में व्यक्त हुई है: विदेशी दासता, पूंजीवाद और सामंतवाद, सांप्रदायिकता के विरोध के रूप में, सामाजिक सुधारों के आग्रह के रूप में, युद्ध विरोध एवं शांति प्रचार की कामना में। दूसरा है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। प्रगतिवादी काव्य में शोषकों के प्रति घृणा और रोष के भाव व्यक्त हुए हैं। प्रगतिवादी कवि लिखता है, श्वानों को मिलता दूध भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। कितना मार्मिक वर्णन है ये। शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषित वर्ग, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों की दशा प्रगतिवादी कलाकार ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। वह लिखता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता। अगला है रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी कवि को ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भाग्य, जाति, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि किसी पर विश्वास नहीं है। उसकी दृष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपरि है। उसे अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर प्रखर प्रहार करके मानव को मानव रूप में देखना अभिष्ट है। भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास, व्यर्थ के गौरवगान। ये पंक्तियां हैं प्रगतिवादी कवि की रूढ़ि विरोध के संबंध में। अगला है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए सामंतवादी व्यवस्था का समूल नाश हिंसक क्रांति से कर देना चाहता है। उन्होंने लिखा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन की ये पंक्तियाँ क्रांति की भावना से ओतप्रोत हैं। अगला है मार्क्स तथा रूस का गुणगान। इस धारा के कवियों मार्क्स तथा रूस का गुणगान किया है। धन्य मार्क्स चिरतम मन्नाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रियंकर। ऐसा कहकर इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का पूर्ण समर्थन किया है। आगे है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने व्यक्ति और समाज के कटु सत्यों, जीवन के अनाचार, भूख की पुकार और पीड़ितों के हाहाकार का यथार्थवादी चित्रण किया है। नागार्जुन की ये पंक्तियाँ इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रचलित व लोकप्रिय भी हैं। कई दिनों तक चुल्ला रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। आगे है सामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी काव्य में हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी आदि का मार्मिक वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के निधन पर प्रगतिवादी कवि लिखता है, अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। अगली विशेषता है नारी स्वातंत्र्य। प्रगतिवादी काव्य में युगों युगों से सामंतवादी व्यवस्था में बंदी बनी नारी को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व देने का प्रयास किया गया है। यहाँ नारी को आराध्या और पूज्या न मानकर
उसकी सामाजिक स्थिति पर अधिक जोर दिया गया है। नारी पुरुष की सहयोगिनी है, वह कर्म क्षेत्र में उतरकर निरंतर कार्यरत दिखाई गई है। मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को, ये पंक्तियाँ नारी स्वातंत्र्य से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो प्रगतिवादी कवि ने लिखी। मानवतावाद। प्रगतिवादी कवि समस्त मानवता का उद्धार करना चाहता है। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार एवं सहानुभूति है। संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचार के प्रति उनमें रोष है। वह मानवतावादी भावना का पूर्ण समर्थक है। उसे हिंदू मुसलमान सब समान दिखाई देते हैं। आगे है वेदना और निराशा। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता, अनाचार, शोषण और अभावों के विरुद्ध समष्टिगत वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। आगे है व्यंग्यात्मकता। प्रगतिवादी कविता में व्यंग्य का नया रूप देखने को मिलता है। राजनेताओं, भ्रष्टाचारियों, घूसखोरियों, बेईमानों, रईसों, मठाधीशों पर उन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। आगे है कर्म की महत्ता। छायावादी काव्य में प्रेम की महत्ता है। वह काव्य प्रेम का काव्य है। प्रेम की प्रतिष्ठा ही उनका मूल उद्देश्य है। परंतु क्योंकि छायावाद उसका उत्तर काव्य है, वहाँ प्रेम के विरुद्ध कर्म की महत्ता को स्थापित किया गया है। वहाँ छायावाद की तरह गोल मुख रूप वाली स्त्री नहीं, बल्कि खेतों में काम करती हुई, कर्म की महत्ता को स्थापित करती हुई स्त्री का चित्रण किया है। आगे है संघर्ष को महत्व। संघर्ष कर्म से ही जुड़ा हुआ एक बिंदु है। प्रगतिवादी कवि संघर्ष को बहुत महत्व देता है। उसकी नज़र में संघर्ष के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य संघर्ष बनाकर ही मनुष्य के जीवन को सफल बना सकते हैं। यह प्रगतिवादी कवि की मान्यता है। आगे है अभिव्यक्ति की सहजता एवं सरलता। प्रगतिवादी कविता में अभिधा प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है। अतुकांत छंदों, लोकगीतों आदि के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है। कला की दृष्टि से यह काव्य अलंकरण विरोधी है। प्रगतिवादी कविता की अभिव्यक्ति की सहजता एवं सरलता से संबंधित ये पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। कितनी सरल, सीधी और अभिधा प्रधान भाषा को प्रतिष्ठित करती हुई ये कवि पंक्तियाँ हैं। इसके बाद हम प्रगतिवादी साहित्य की कुछ न्यूनताओं पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी साहित्य की कुछ सीमाएं और उपलब्धियां होती हैं, उसी प्रकार प्रगतिवादी साहित्य की भी अपनी सीमाएं हैं तथा उपलब्धियां हैं। प्रगतिवादी साहित्य की सीमाओं अर्थात न्यूनताओं और उपलब्धियों का क्रमशः अध्ययन हम यहाँ करेंगे। पहले है सीमाएं अर्थात न्यूनताएं। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रचार जितनी शीघ्रता से हुआ, उतनी स्थिरता वह प्राप्त नहीं कर सका। लगभग 20 वर्ष की अवधि में भी वह ऐसी कोई विशिष्ट रचना नहीं दे सका जिसे हम कामायनी या गोदान के स्तर पर रख सकें। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना किसी भी क्षेत्र में उसकी कोई ऐसी देन नहीं है जिसे हम अविस्मरणीय कह सकें। इस असफलता के कई कारण हैं। पहला है प्रगतिवाद की मूल सैद्धांतिक न्यूनता। यही है कि आध्यात्मिकता का वह पूर्ण तिरस्कार करता है। भारत जैसे देश में आध्यात्मिकता का बहिष्कार एकाएक कर देना बहुत कठिन है। दूसरी है, जैसा कि मार्क्स ने स्वयं कहा था, कोई भी व्यवस्था या पद्धति अंतिम नहीं होती।
एक के बाद एक अच्छी व्यवस्था या पद्धति का विकास होता रहता है। अतः यह बात साम्यवादी व्यवस्था पर भी लागू होती है। किसी युग में साम्यवादी व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जा सकती थी, किंतु अब वह अपूर्ण सिद्ध हो गई। आज का मानव उससे भी कोई अच्छी व्यवस्था चाहता है, जिसमें एकांकी स्थूलता एवं भौतिकता न होकर सूक्ष्मता एवं आध्यात्मिकता का भी मिश्रण हो। अगली है, हमारे कवि व साहित्यकार प्रगतिवादी विचारधारा को पूरी तरह पचा नहीं पाए। वे उसे अपनी बुद्धि का ही विषय बना सके, हृदय की वस्तु नहीं बना पाए। फलतः उनकी रचनाओं में शुष्क विचार मिलते हैं, अनुभूति की तरलता नहीं। सत्य बात तो यह है कि हमारे अधिकांश साहित्यकार जो प्रगतिवादी वर्ग के नेता माने जाते हैं, स्वयं किसी पूंजीपति से कम नहीं। पहाड़ियों के वैभवपूर्ण वातावरण में बैठकर निश्चिंतता से मजदूरों के दुख दर्द के गीत लिखे तो जा सकते हैं, किंतु उनमें अनुभूति की सजीवता आ जाए यह आवश्यक नहीं है। अगली सीमा है, हिंदी के अनेक प्रगतिवादी कथाकारों को कुछ ऐसा मतिभ्रम हो गया है कि वे नग्न चित्रण को ही सच्चा मार्क्सवाद समझने लग गए। इससे उन लेखकों की प्रतिष्ठा को तो ठेस पहुंची ही, प्रगतिवाद को भी धक्का लगा। एक है, शैली एवं भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य का स्तर बहुत नीचे गिर गया। इन सब कारणों से प्रगतिवाद हिंदी में अधिक नहीं जम सका। अब है प्रगतिवादी साहित्य की उपलब्धियाँ। प्रगतिवादी आंदोलन की पहली और उल्लेखनीय उपलब्धि साहित्य के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इस आंदोलन में भाग लेने वाले विद्वानों और लेखकों ने यह प्रश्न उठाया कि साहित्य किसके लिए लिखा जाए। साथ ही उन्होंने यह समाधान दिया कि साहित्य को जनसाधारण के लिए तथा उसकी प्रगति के लिए होना चाहिए। दूसरी उपलब्धि है, निराशा, पराजय, क्षय तथा अनास्था के स्थान पर सप्राण, सजीव तथा आस्था और आशाप्रद साहित्य की सृष्टि की जानी चाहिए। निसंदेह प्रगतिवादी लेखकों ने इस प्रकार के साहित्य का सृजन किया और अपने सृजन के माध्यम से साहित्य को एक नई दिशा दी है। तीसरी उपलब्धि है, प्रगतिवादी आंदोलन की एक उपलब्धि यह है कि इसने साहित्य को यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया। अतिरिक्त कल्पनाशीलता से संबंध विच्छेद करके साहित्य को जीवन की वास्तविकताओं के मध्य प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि साहित्य भावुकता के कैंचुल से निकलकर बौद्धिक धरातल पर जा खड़ा हुआ। प्रगतिवादी साहित्य क्योंकि छायावादी साहित्य के बाद का साहित्य है, छायावादी साहित्य में भावुकता अधिक है, उसके स्थान पर प्रगतिवादी साहित्य ने यथार्थ को स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। यह प्रगतिवादी साहित्य की एक उपलब्धि है। अगली उपलब्धि है, प्रगतिवादी आंदोलन ने समीक्षा को नए आयाम प्रदान किए। एक प्रकार से नई चेतना, नए विचार, साहित्यिक मूल्यांकन में नई भूमिकाएं प्रस्तुत करने में सफल हुए। अर्थात साहित्य का मूल्यांकन सामाजिक कसौटी पर किया जाने लगा। पांचवी उपलब्धि है, प्रगतिवादी आंदोलन द्वारा साहित्य को जनसाधारण की आशाओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला बना दिया गया है। धन्यवाद।